हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं फोर्थ सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान से संबंधित यहाँ पर कंटेंट लेकर आए हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन बैंक अपलोड कर चुके हैं दोनों ही फॉर्मेट में, इंग्लिश और हिंदी। यूनिट वाइज वहाँ पर हमने आपको जो है क्वेश्चंस बताए हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। लेकिन अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं सैम्पल पेपर से, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सैम्पल पेपर ख़रीदे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम सैम्पल पेपर में भी हम इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि इसमें हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इतना हमें बता दीजिए। तो उनके साथ साथ आपके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। अगर अभी तक आप वीडियो से कनेक्ट नहीं हुए तो हो जाइए सभी स्टूडेंट्स, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आवाज़ थोड़ा आज सही नहीं है, काफ़ी टाइम से आवाज़ में प्रॉब्लम चल रही है। तो चलिए मैनेज करेंगे हम किसी ना किसी तरह से, आप भी करिए। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप बेनिफिट्स लेते हैं वीडियो का, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, सारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, तो एक आप जो है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। इतना तो आप एटलीस्ट कर ही दीजिए, क्योंकि इतना कंटेंट हिंदी मिरर आप तक पहुँचाता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। संविधान सभा का निर्माण अच्छे से तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल सकता है। एक आपका क्वेश्चन बन सकता है अध्याय 5 यानी कि यूनिट 5 में से। भारत में आगे पीछे थोड़ा सा इसमें पेज है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। भारत में मंत्रिपरिषद के गठन, कार्य प्रणाली की विशेषताओं, शक्तियों तथा भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी डाला गया है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, और गूगल से या फिर आपने नोट्स तैयार किए हुए होंगे वहाँ पर इसका आंसर आपको ज़रूर मिल सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम आंसर भी दीजिए, तो आंसर तो मैं नहीं दे सकती, मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। नोट्स, हाँ, जो सब्जेक्ट आपका हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट के मैं नोट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, क्वेश्चन बैंक देती हूँ, तो उसके आंसर आप खुद से सर्च करिए। और आप खुद से सर्च करेंगे उससे क्या होगा, आप एक को सर्च करते हैं तो दो आंसर आपको मिल जाते हैं। थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों, स्थिति तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करते चलिए बिल्कुल। जो क्वेश्चन अभी बताए जा रहे हैं, जब परसों आपका पेपर होगा यानी कि 15 तारीख में, तो आप देखेंगे कि जो प्रश्न आपको हिंदी मिरर पर बताए गए वहाँ से आपके 70-80% ज़रूर आते हैं। ठीक है, 4 सेम है तो इतना तो अनुभव आपको हो ही गया होगा फर्स्ट सेम से लेकर थर्ड सेम तक, कि हिंदी मिरर से आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं यहाँ की वीडियो। अब आते हैं भारतीय राजनीति के स्वरूप को निर्धारित करने में जाति की क्या भूमिका है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इतने शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इनको आप थोड़ा लेंथी करके तैयार कर सकते हैं। सांप्रदायिकता से क्या से है, इसकी परिभाषा भी दीजिए, इसका अर्थ बताइए, और भी रीज़न यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, उसको आप लॉन्ग टाइप में याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है, इससे संबंधित सब कुछ याद कर लीजिए। आतंकवाद से संबंधित सब कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो ये एक्स्ट्रा जो है डाला गया है सैम्पल पेपर में। इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरीज भेज रहे थे कि मैडम सैम्पल पेपर में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है तो उसमें से हम क्या पढ़ें, तो आपके भी काम आ जाएगा। प्रश्न बताए जा रहे हैं तो इनके प्रश्नों के आंसर आपके पास कुछ के होंगे, जिनके नहीं हैं गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा की स्थिति, संविधान के विभिन्न स्रोत को प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान, यहाँ पर आप थोड़ा ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। उधार का बेला थैला है, जाने क्या है ये, चलो ठीक है इसको कर लीजिएगा आप, है ना। प्रश्न आगे देख लेते हैं, और
राज्यपाल बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तीनों में से भी प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी दो तो पूछे ही जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, चाहे राज्यपाल राष्ट्रपति, चाहे राज्यपाल प्रधानमंत्री, पूछा जरूर जाएगा। तीनों में से दो तो जरूर पूछे जाएंगे, हो सकता है तीनों ही पूछ ले जाएं। इनकी शक्ति, इनके कार्य, इनकी भूमिका, इनका निर्वाचन, सब कुछ पढ़कर जाइएगा। प्रश्न 100% बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। भारतीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के महत्व तथा संविधान के रक्षक के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका यहाँ पर आपको तैयार करनी है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, संगठन जरूर तैयार करके जाइए। यहाँ शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे, क्या टॉपिक आपका पूछा जा रहा है। कोशिश करते हैं आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने की और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की, और जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो और उसका लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे दिया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा को भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बन सकता है। राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य हैं, ये सब पढ़कर जाइए। लोकसभा से संबंधित भी है। इसी पर तो सारा आपका पॉलिटिकल साइंस टिका है। भारतीय संसद की शक्तियाँ बताइए। क्या भारतीय संसद संप्रभु है? प्रश्न अच्छा है, पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। देखिए, राष्ट्रपति भी आ गए हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ये तो कर ही लीजिए। साथ में जो आपको बताया है कि इनके कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं। यहाँ सिर्फ संकटकालीन शक्तियाँ, और भी शक्तियाँ होती हैं, सबको पढ़कर जाइएगा, है ना। एक यहाँ पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो कुछ टॉपिक हैं जो हम लेकर आए थे, बाकी जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उनको भी आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैडम जितना आपने बताया बस उसे ही पढ़ लें तो पास हो जाएंगे। तो भाई देखो, 100% तो कोई नहीं देता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं 100% आपको बोलती हूँ कि ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी आप भी अपनी शिक्षा से देखिए कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। ये वाला प्रश्न तो खैर रहने दीजिए, चलते हैं आगे। और कुछ ऐसा मिल सकता है जो आतंकवाद मैंने ऊपर भी कहा था, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेके जाइए। कारण, उपाय, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या टॉपिक आपका निकल सकता है। काफ़ी टॉपिक मैंने बता दिए, इनमें से आप मान के चलिए 70-80% आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस। राष्ट्रीय एकीकरण भी ज़रूर पढ़कर जाइएगा। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की क्या समस्या हैं, इसके क्या निवारण हैं, इसमें मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, क्या निवारण इसके हो सकते हैं, तो ये भी ज़रूर पढ़कर जाइएगा। राष्ट्रीयकरण भी 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ठेस पहुंचाने वाले तत्व, बस टॉपिक पूरा अच्छे से कवर करके जाइए। कुछ भी आए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। बने रहिए हिंदी वर्ग के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।